और अब हमें देखना है कि अवतल दर्पण में मेरे बच्चे वस्तु को कितने जगहों पे रखा जा सकता है। तो आप कहोगे कि सर ये है हमारा अवतल दर्पण, इसका ये वाला भाग पेंट किया गया है, इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण, इसका ये हो जाएगा पोल, इसका ये हो जाएगा फोकस, इसका हो जाएगा ये सेंटर, और इसका ये हो जाएगा इनफाइनाइट पे। यही हमारा वस्तु बनता है ना। तो आप कहोगे कि सर एक स्थिति हो सकती है कि वस्तु को आप यहाँ पे डाल दीजिए, पहली स्थिति हो सकती है कि वस्तु को यहाँ पे डाल दीजिए, दूसरा हो सकता है कि इस दोनों के बीच में वस्तु को रख दीजिए, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कह सकते हो कि वस्तु को बीच में रख लीजिए, सी पे रख लीजिए, चौथा कह सकते हो कि सी और एफ के बीच में रख लीजिए सर, और पांचवा कह सकते हो कि सर एफ पे ही वस्तु को डाल दीजिए, और छठा कह सकते हो कि एफ और पी के बीच में वस्तु को डाल दीजिए। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु की कितनी स्थिति संभव है मेरे भाई। तो अवतल दर्पण में वस्तु को अगर रखना है तो कितने तरीकों से रख सकते हैं बताइए ना, 6 तरीकों से रख सकते हैं। पहला इनफाइनाइट पे, पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट एवं सी पर, तीसरा मेरे बच्चे सी पर, तीसरा कहाँ सी पर, और चौथा कहाँ रहेगा सी और एफ के बीच में, चौथा जो रहेगा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, छठा एफ और पी के बीच में। इतनी पोजीशन संभव है। लेकिन अब उत्तल दर्पण की जब हम बातें करते हैं तो सेंटर इसका इधर आ जाता है और फोकस इसका इधर आ जाता है, जिस कारण से इनफाइनाइट इधर से ही किरण आ सकती है, इधर से कोई किरण नहीं आएगी, जो किरण आएगी इधर से आएगी। तो इधर कहोगे कि सर दो ही वस्तु हो सकती है, एक तो इनफाइनाइट पे हो सकती है और दूसरा हो सकती है इनफाइनाइट और पी के बीच में हो सकती है। इसलिए उत्तल में कितनी चीज संभव है, 2, एक इनफाइनाइट पे और एक इनफाइनाइट और पी के बीच में। लेकिन अवतल में कितने संभव है मेरे भाई, 6 कंडीशन संभव है। कौन कौन है जरा गिनाइएगा। पहला कहोगे कि सर ऐसे लाइन होता है, ये पी होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है, ये इन्फिनिटी होता है। तो पहला कहाँ रहेगा इन्फिनिटी पे, दूसरा इसके और इसके बीच में, तीसरा कहाँ रहेगा देखो ये दूसरा, ये तीसरा कहाँ रहेगा सी पे, चौथा कहाँ रहेगा सी और एफ के बीच में, पांचवा कहाँ रहेगा एफ पे, और छठा कहाँ रहेगा एफ और पी के बीच में। बस दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है मेरे बच्चे। तो ये 6 का 6 कंडीशन हुआ पे जहाँ पे वस्तुओं को हम रख करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या रहेगा। लेकिन अगले वीडियोस के अंदर हम ये समझ लेंगे मेरे भाई, ये समझेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 जो बना है तो इनफाइनाइट पे कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में कैसा बनेगा, इस पूरी कंडीशनों को समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को बस तो अब हम देखना पसंद करेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और जो प्रतिबिंब हम देखेंगे मेरे बच्चे वो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ, तो आप कहेंगे कि सर अवतल दर्पण में। कहाँ देखेंगे, अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि वस्तुओं को 6 जगहों पे रखा जा सकता है। कितनी जगहों पे, 6 जगहों पे रखा जा सकता है। अब पहला देखिएगा हम कहाँ रखेंगे, पहला हम रखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो मेरे बच्चे, वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सबसे पहले कहाँ बताए थे इन्फिनिटी पर। जब वस्तु कहाँ हो इनफाइनाइट पे, अनंत पे जब वस्तु हो तब इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा बनेगा वो जरा देखिएगा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति बनेगा, सर पहले अवतल तो बना दो। ये रहा अवतल दर्पण आपका, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका सी, और ये रहा इनफाइनाइट, और ये रहा पी। आप कहेंगे कि सर इनफाइनाइट से जो किरण भेजेंगे वो प्रधान अक्ष के समांतर भेजना है, और आई पर भेजना है, और सी पर भेजना है। सामान्यतः ये 3 जगहों से ही जाएगा, और ऐसा किया जाता है इसलिए ताकि प्रतिबिंब हमेशा स्वच्छ बन सके। तो मैं इनफाइनाइट से जब किरण भेजूंगा तो ये प्रधान अक्ष के समांतर कुछ ऐसा जाएगा, और ये प्रधान अक्ष के समांतर कुछ ऐसा जाएगा। कम से कम कितनी लाइनों को भेजना है, 2 किरणों को भेजना है। कितने किरणों को भेजना है, 2 किरणों को भेजना है, ताकि दोनों जहाँ पे मिले वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हम कर पाएँ। कितने किरणों को भेजना है, 2। अब सर बताओ कि जब ये टकराएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर जो जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर फोकस से गुजर जाएगी। ये कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजर जाएगी। और ये लाइन भी कहाँ से गुजरेगी, तो ये भी प्रधान अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। जो फोकस से गई इसका मतलब ये टकराई कहाँ पे, फोकस पे। इमेज कहाँ बन गया सर, इमेज बन गया यहाँ पे। इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। इसका मतलब बताइए जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब का फोटो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब आप कहेंगे कि सर बन रहा है प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है।
कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। और दूसरी बात बताइए कितनी छोटा सा बन रहा है, तो सर कहोगे प्रधान अक्ष पे ही बन रहा है। प्रधान अक्ष के मान लीजिए यहाँ कटता तो इतना दूरी होता, लेकिन प्रधान अक्ष पे ही कट रहा है तो कितना छोटा, बहुत छोटा। प्रतिबिंब कितना, इसका साइज कैसा हो जाएगा, आकार बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का जो आकार है मेरे बच्चे, प्रतिबिंब का जो आकार है बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का जो आकार है बहुत छोटा है, लगभग जीरो के जैसा, लगभग जीरो के जैसा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है मेरे बच्चे, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तीसरी बात बताइए, प्रतिबिंब जो बना है इसकी प्रकृति पर एफ पर बना है, बहुत छोटा बना है। और बताइए क्या बना है, तो सर कहोगे कि ये बताइए किस लाइन से कटा है, तो आप कहोगे कि सर वास्तविक लाइन से कटा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। तीसरा हम बात करें तो ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। सर चौथी बात बताइए कि इसमें क्या हुआ है, चौथी बात ये बताइए कि इसमें क्या हुआ है। तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं, तो ये बना है उल्टा। चलिए इसी को याद रखिएगा मेरे बच्चे, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु का आकार बहुत छोटा, मतलब प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, वास्तविक होती है और उल्टा होती है। ये बात आपने समझा। अब दूसरी बात हम चेक करके आपको बताते हैं कि जब वस्तु, अब देखिए इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पे भी वस्तु था, अब वस्तु को उठा करके हम कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में ले जाएंगे। यहाँ पे जब हम वस्तु को ले जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, उसको जरा देखिएगा। जब वस्तु को उठा करके हम इन्फिनिटी और सी के बीच में ले जाएंगे, तो जब वस्तु कहाँ हो, इन्फिनिटी पर नहीं हो, अब कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी एवं सी के बीच। अब इन्फिनिटी और सी के कहाँ हो गया, बीच हो गया। तो इन्फिनिटी और सी के बीच में हो गया, तो ये हमारा हो गया दर्पण, और दर्पण का ये क्या हो गया, पोल। दर्पण का ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, और ये हो गया इन्फिनिटी। वस्तु कहाँ है सर, तो दर्पण और फोकस के बीच में, सी के बीच में, यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, एक किरण को सर प्रधान अक्ष के पैरेलल ले जाइए, मैंने ले गया सर पैरेलल। कहाँ से ये जाएगा, तो आप कहोगे सर फोकस से जाएगी। ये कहाँ से जाएगी किरण, फोकस से जाएगी। ऐसे, मेरा हाथ तो ज्योमेट्री है नहीं, ऐसे चला गया। दूसरी किरण को आप सर ऐसा ले जाओ, सेंटर से ही ले जाओ या किसी तरह से ले जाओ, ये किरण फोकस पे बन रहा है। मैंने कहा दूसरी, ये तो मेरा ज्योमेट्री हाथ नहीं है, वरना थोड़ा सा ये मैं सी को यहाँ रख लाऊँ, ये सी हमारा है। अब दूसरी किरण को मैं अगर सी से ले जाता हूँ मेरे बच्चे, दूसरी किरण अगर सी से जाती है तो कुछ ऐसे जाएगी, और सी से जो किरण गई है वो लौटेगी कहाँ से, तो कहोगे जो सी पे गई है वो सी पे ही लौट जाएगी। जो किरण सी से गई है वो कहाँ लौटेगी, सी पे ही लौट जाएगी। इसका मतलब ये वाला इसका फोटो जो बना है वो ये इमेज इसका बन गया। इसका मतलब है कि ये वाला चीज़ जो इसका बना है, ये वाला चीज़ जो इसका बना है, ये इसका क्या बन गया है, इमेज बन गया है। ये इसका क्या बन गया है, इमेज बन गया है बच्चे। तो जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच बनेगा। अच्छा सर बताओ कैसा बनेगा, तो ये वस्तु बहुत बड़ा है, इसका प्रतिबिंब छोटा, तो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब आकार जो होता है बहुत छोटा नहीं लिख करके अब सिर्फ लिखेंगे छोटा। अब कैसा लिखेंगे, छोटा। सर वास्तविक कटान से बना है कि काल्पनिक से, तो ये वास्तविक कटान से बना है। उल्टा है कि सीधा है सर, तो देखो वस्तु था ऊपर मुँह है तो प्रतिबिंब इसका बना है नीचे मुँह है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे बच्चे। अब हम वस्तु को कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी से उठा करके सी पे ले जाएंगे। तो जब वस्तु डायरेक्ट कहाँ हो, सी पे हो। अब वस्तु को हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं सी पे, तो जब वस्तु डायरेक्ट कहाँ हो, जब वस्तु को डायरेक्ट हम कहाँ ले जा रहे हैं, सी पे ले जा रहे हैं। जब वस्तु सेंटर पे हो, सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तब कैसा बनेगा, तो देखो सर ये हमारा क्या है, दर्पण है। और ये दर्पण कैसा है सर, तो ये अवतल दर्पण है सर। ये हमारा पी है सर, ये हमारा एफ है सर, ये हमारा सी है, और ये हमारा इन्फिनिटी है। वस्तु को हमने कहाँ डाला है, सी पे डाला है। सी से एक किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर ले जाइए, तो ये जाएगा सर फोकस से। ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। और मान लीजिए ये जा रहा है, एक किरण को एंगल आई से ले जाइए, एंगल आई से गया है तो ये रिटर्न होके कहाँ से जाएगा, तो एंगल आई से जो गया है वो एंगल आर से जाएगा। एंगल आई से जो गया है वो एंगल आर से जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का ये नियम होता है। तो अब बताइए यहाँ पे कट गया, इसका मतलब इमेज इसका कहाँ बन गया, यहाँ बन गया।
अब जितना गो वस्तु था उतना ही गो इसका इमेज बना है। जब वस्तु सी पे था तो इमेज इसका कहाँ बन गया है, सी पे बन गया है। जब वस्तु सी पे था तो इसका इमेज कहाँ बन गया है, प्रतिबिंब सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी पर। आकार क्या है, बराबर। आकार क्या है, बराबर। अब बताइए वास्तविक है कि काल्पनिक है, सर वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है, सर तो उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। देखो ये ऊपर था तो ये नीचे बना, इसका मतलब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब वस्तु को हम कहाँ ले जाएंगे मेरे बच्चे, वस्तु को हम ले जाएंगे सी से बाहर ले जाएंगे, सी से बाहर ले जाएंगे। तो जब हम सी से बाहर इसको ले जाएंगे तो सी से बाहर कहाँ जाएगा, ये वस्तु जब सी से बाहर जाएगा मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा तो सी से अंदर कहाँ है, सी और एफ के बीच में कहाँ जाएगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी एवं एफ के बीच, सी और एफ के बीच जाएगा, तब इसका कैसा बनेगा, फिर से मैं पूरा बना देता हूँ। देखिए तो सी और एफ के बीच जब ये जाएगा तो ऐसा कुछ इमेज है इसका। ये वाला पार्ट इसका कलर हो चुका है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है, ये इनफाइनाइट। वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में रख दिया। सी और एफ के बीच में मैंने इसको डाल दिया, ये हमारा इनफाइनाइट है। ज़रा देखिएगा, अब मैंने क्या कहा, एक किरणों को इसको पैरेलल ले जाते हैं। तो किरण जो पैरेलल गई है वो कहाँ से गुजरेगी, तो आप कहोगे सर जो किरण पैरेलल गई है वो फोकस से जाएगी। जो किरण हमारा पैरेलल गया है वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब मैं एक किरण को आई पे ले जाता हूँ, एक किरण को मैंने मान लिया कहाँ से जाता है, आई से जाता है। तो जो किरण आई से गया है वो आर से रिटर्न भी हो जाएगी। तो आर से रिटर्न होने में मैंने देखा ये यहाँ पे कट गया, तो इसका इमेज कुछ यहाँ बन रहा है। इसका इमेज जो बन रहा है मेरे बच्चे यहाँ पे बन रहा है। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में हमने लिया, जब वस्तु को हमने कहाँ लिया, सी और एफ के बीच में लिया, तो इसका इमेज हमारा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो आप कहोगे अनंत है और ये सी है, तो अनंत और सी के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो इसका बन रहा है सी एवं इनफाइनाइट के बीच, इनफाइनाइट के बीच बन रहा है। अब बताओ आकार किसका है, आकार कैसा है, तो आकार इसका जो सर है वो वस्तु से क्या है, बड़ा है। ये वस्तु इतना छोटा था और इसका आकार इतना बड़ा है, तो आकार जो है वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। जितना इधर जाएगा वो बड़ा होते जाएगा। वास्तविक है कि काल्पनिक है, सर वास्तविक है। आकार उल्टा है कि सीधा है, तो सर जो वास्तविक है वो हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। इतना याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा और प्रतिबिंब को अंदर खिसकाइए, तो अब ले जाएंगे हम एफ पर। तो जब वस्तु कहाँ हो, एफ पे हो, जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर हो, तो अब देखिए इसका फिर से हम इमेज बनाते, सेम तरीके से एक ही बनता जाएगा। फिर हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, ये हमने पोल लिया, ये हमने फोकस लिया, ये हमने सेंटर लिया, ये हमने इनफाइनाइट लिया। वस्तु को डाला हमने यहाँ पे, वस्तु को हमने कहाँ डाला, एफ पर। जब वस्तु को हमने एफ पर डाला मेरे बच्चे, तो एक किरणों को मैंने यहाँ से गुजारा और जो इन पैरेलल गया है वो फोकस से ऐसे भाग जाएगा, और एक किरणों को मैंने ऐसे एंगल आई पे गुजारा है तो एंगल आर पे जाएगा। एंगल आर पे जाने के बाद ये कहीं कटेगा ही नहीं, ये कहीं कटेगा ही नहीं, तो हम इमेजिन करते हैं ये कि इनफाइनाइट पे जाके कट जाएगा। ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके कट जाएगा। तो जब वस्तु फोकस पे हो तो इमेज हम इमेजिन कहाँ कर रहे हैं, फोकस पे। जब हम वस्तु एफ पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कहीं नहीं कटेगा, तो मानते हैं कि इनफाइनाइट पे कटेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। अब बताओ बड़ा बनेगा कि छोटा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा सर, बहुत बड़ा कह लीजिए, बहुत बड़ा बन जाएगा सर, क्योंकि इनफाइनाइट पे जो बनेगा उसका साइज जानते हैं ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। और वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक उल्टा के सीधा तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक पर बड़ा और उल्टा और ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब जो कंडीशन है, वस्तु को मैं एफ से अंदर और पी के बीच में ले जा रहा हूँ, ये कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जरा इसे देखिएगा, ये कंडीशंस क्या होता है। जब वस्तु F एवं P के बीच हो, जब वस्तु F एवं P के बीच हो, F एवं P के बीच हो, तब ये कंडीशंस क्या होगा, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जब वस्तु F और P के बीच में हो तो ऐसा बनेगा इमेज। ये हमारा क्या है सर, तो दर्पण है। ये इसका क्या है सर, पोल है। ये इसका क्या है, फोकस। ये इसका क्या है, सेंटर है, इनफाइनाइट है। वस्तु कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी सर, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ पे है तो मान लीजिए एक किरण को हमने कहाँ भेजा, पैरेलल भेजा, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे चली गई। और एक किरण को मेरे बच्चे मैंने आई पे भेजा,
एंगल आई पे भेजा, तो ये जाएगी कहाँ पे, एंगल आर से चली जाएगी, ये एंगल आर से चली जाएगी। तो ये किरण क्या इधर कभी भी कटेगी, तो कहेंगे नहीं कटेगी। तो क्या इसको पीछे अगर ले जाया जाए, जो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, ये एक समय ऐसे जाके यहाँ पे कट जाएगी। मैं इसको ऊपर अगर ले चलूँ, मैं ऊपर इसको अगर ले चलूँ, तो यहाँ पे जाकर ये कट जाएगी, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और इसका इमेज जब हम ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चे, तो ये इमेज हमारा ऐसा बन जाएगा, ये इमेज हमारा कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जो वस्तु मान लीजिए ए था, ये बी था, तो ये भी ए है और ये भी बी है, तो अब जो जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ई बताइए हमें पहले। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा बताइए सर कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे। वास्तविक बना है कि आभासी, तो आप कहेंगे कि आभासी बना है सर। कैसा बना है, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा, इसी कारण से ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। छोटा बना है कि बड़ा बना है सर, तो आप कहोगे कि बहुत बड़ा बना है। कैसा बना है, बहुत बड़ा बना है। और ये रहा कुछ हमारा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, ये बात को हमने बताया। मेरे बच्चे मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको बहुत इजी तरीके से हम सिखाएं। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे और बहुत मेहनत लगता है। एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।